प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आदर्श विद्या निकेतन के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पिछली क्लास से के अगले वीडियो में हम देखेंगे और यह हमारी क्लास है वो क्लास कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 10 तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय के बारे में आज है। अब अव्यय से संबंधित कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अव्यय में कक्षा 10 के सिलेबस में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 3 नंबर का। अव्यय क्या होते हैं, किसे कहते हैं, किस प्रकार का होता है, एक चीज आपको याद रखनी है। मैं एक चीज इसमें बताऊंगा कि अव्यय, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अविकारी, वह शब्द जिसका किसी भी शब्द के साथ प्रयोग करने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या कि किसी भी शब्द या किसी भी शब्द के न तो आगे लगेगा न ही पीछे लगेगा, यह अपना स्वतंत्र होता है। अर्थात अव्यय अविकारी यानी वह शब्द जो तीनों लिंगों में तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में समान रूप से चलते हैं। यानी वे शब्द, जैसे ये एक मैं आपको नाम दे रहा हूं, ये नाम क्या है? यथा। इस यथा का पुल्लिंग में भी अर्थ जैसे, स्त्रीलिंग में भी अर्थ जैसे, नपुंसकलिंग में भी अर्थ जैसे। यथा का रूप पुल्लिंग में भी यथा, स्त्रीलिंग में भी यथा, नपुंसकलिंग में भी यथा। रूप परिवर्तन नहीं होता है। यानी इस प्रकार का व्यक्ति जिसके चेहरे पर विभिन्न क्रीमें लगाई जाए, विभिन्न पाउडर लगाए जाए, तो भी उसके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। वह कौन सा व्यक्ति होता है? वह होता है अव्यय। वह कौन सा व्यक्ति होता है? अव्यय। अव्यय के चेहरे पर कितने भी मेकअप किया जाए, लेकिन इसके चेहरे में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी इसके चेहरे पर कोई अंतर नहीं आएगा। वो होता है अव्यय। इन तीनों लिंगों में एक समान चलता है, तीनों वचनों में चलता है, सभी विभक्तियों में क्या चलता है? एक समान। अर्थात किसी में भी परिवर्तित नहीं होता है। सुख हो दुख हो हमेशा एक जैसी स्थिति में रहता है। वो कौन होता है? वो अव्यय होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा है कि अव्यय कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या अर्थ होता है। तो मैं आपको एक सीधी जानकारी देता हूं। आपको 40 शब्द याद रखने हैं और 40 शब्दों में 3 नंबर का क्वेश्चन फाइनल रूप से आपके इन्हीं 40 शब्दों में से पूछा जाएगा। हर बार भी पूछा जाता है। जैसे आपके सामने मैंने पहले लिख दिया अव्यय और बाद में लिखा अर्थ। अव्यय क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। अव्यय की परिभाषा देख ली कि वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों और सभी विभक्तियों में क्या चलता हो, समान चलते हो, वे कहलाते हैं अव्यय। जैसे अव्यय आ गया आपके सबसे पहले देखे यथा। यथा का अर्थ क्या होता है? जैसे। दूसरा आ गया आपके सामने तथा। तथा का अर्थ क्या होता है? तथा का अर्थ होता है वैसे। तीसरा आ गया अत्र। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। चौथा आ गया तत्र। तत्र का अर्थ क्या होता है? वहां। पांचवा आता है यत्र। यत्र का अर्थ क्या होता है? जहां। छठा आता है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। और आगे देखें, नाम आता है कुत्र। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। कदा। कदा का अर्थ होता है कब। किमर्थम। किमर्थम। किमर्थम यानी किस लिए। एक चीज याद रखनी है, कुत्र की जगह कहीं कहीं पर कुत भी मिलता है। कुत का भी अर्थ क्या होता है? कहाँ।
अब आगे देखें तो यत्र तत्र, जैसे यदा, यदा का अर्थ क्या होता है? यदा का अर्थ होता है जब। तदा, तदा का अर्थ क्या होता है? तदा का अर्थ होता है तब। सदा, सदा का अर्थ क्या होता है? हमेशा। शेषा, शेषा का अर्थ क्या होता है? शेषा का अर्थ होता है अचानक। सह, सह का अर्थ क्या होता है? सह का अर्थ होता है साथ। निक्सा, निक्सा का अर्थ क्या होता है? निक्सा का अर्थ होता है पास में। निक्सा है, निक्सा की तरह आता है सम्या। सम्या का भी अर्थ क्या होता है? पास में। समीपम, समीपम का भी अर्थ क्या होता है? पास में। सम्या, निक्सा, समीपम, तीनों का अर्थ क्या हुआ? पास में, यानी एक जैसे ही शब्द है। पुल्लिंग में भी इनका अर्थ पास में है, और पुल्लिंग में भी समीपम, स्त्रीलिंग में भी समीपम, और नपुंसकलिंग में भी समीपम ही आएगा। नूनम, नूनम, नूनम ये निश्चय। खल्लू, खल्लू, खल्लू है। खल्लू का अर्थ क्या होता है? अवश्य। खल्लू का अर्थ होता है अवश्य। नूनम का अर्थ होता है निश्चय, पूरा। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन। नूतन, नूतन का अर्थ होता है नया। नमः अर्थ होता है नमस्कार करना। इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अब या इस समय। इदानीम की तरह भी आता है संप्रति। कहीं कहीं पर सांप्रतम नाम लिखा होता है, सांप्रतम। संप्रति की जगह क्या नाम लिखा मिलता है? सांप्रतम। इसका भी अर्थ अब या इस समय, अब या इस समय। अगला आपके सामने आता है, जैसे एक इनमें भी ये अधुना है। अधुना का भी अर्थ अब या इस समय। अधुना का अर्थ क्या होता है? अब या इस समय। आपके सामने आता है, जैसे सांप्रतम आ गया, अब या इस समय। अधुना, अब या इस समय। आपके सामने आ गया परिते। परिते का अर्थ क्या होता है? परिते का अर्थ होता है चारों ओर। परिते का अर्थ चारों ओर। आपके सामने आ गया अभिते। अभिते, अभिते का अर्थ दोनों ओर। आपके सामने आ गया सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ सभी ओर। ये जितने भी अवयव लिखे हैं, इन सभी अवयवों का आपको अर्थ याद होना चाहिए। अर्थात हम याद भी कर सकते हैं, यथा जैसे, तथा वैसे, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सभी जगह, कदा कब, किमर्थम किस लिए, यदा जब, तदा तब, सदा हमेशा, सहसा अचानक, से साथ। से का अर्थ यहाँ पर क्या है? साथ, यानी साथ में। रामायण से सीता गश्ती, राम के साथ सीता जाती है। मोहनयन से कमल पड़ती, मोहन के साथ कमल पड़ता है। निक्सा पास में, सम्या पास में, समीपम पास में, नूनम निश्चय, खल्लू अवश्य, पूरा प्राचीन, नूतन नया, नमः नमस्कार करना, इदानीम अब या इस समय, संप्रति अब या इस समय, अधुना अब या इस समय, परिते चारों ओर, अभिते दोनों ओर, सर्वते सभी ओर। दिक्, दिक् का अर्थ होता है धिक्कार। धिक्कार करना। कारक के शब्द है ये। अभी शब्द कारक में विभिन्न प्रकार के, यानी सभी कारकों में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। मध्य, मध्य यानी बीच में। मध्य यानी बीच में। तो आपको इन अवयवों को याद करना है, और इन अवयवों का अर्थ भी याद साथ में रखना जरूरी है। अब हम आगे और कुछ अवयवों के बारे में बात करते हैं।
और बाद में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। सबसे सरल टॉपिक, अगर आपने अब पिछली क्लास के वीडियो में घटिका का वीडियो देखा और घटिका का वीडियो आपको मुझे लगता है बहुत ही सरल लगा होगा, घटिका से भी सरल ही अभी लगेगा। आपके सामने मध्य, मध्य का बीच में लिख, जैसे मध्य, मध्य का क्या लिखा, बीच में। बही, बही का क्या लिखेंगे, बही का लिखेंगे बाहर। ग्रामात बही निर्जर अस्ति, गांव से बाहर झरना है। अगला अंत, अंत यानी अंदर। ग्रामस्य अंत विद्यालय में अस्ति, गांव में अंदर यानी गांव के अंदर विद्यालय है। अब अंत यानी अंदर। तो आपको इन प्रकार के शब्दों, जैसे ऊपरी, ऊपरी का अर्थ क्या होता है, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। अध, अध का अर्थ होता है नीचे। अध का अर्थ क्या होता है, नीचे। अब 3 शब्द में आपको सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखाऊंगा ये नवयुग में, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं शब्दों में से मिलकर के बना होता है। वो होता है आपके सामने सबसे पहले आता है अद्य। अद्य का क्या अर्थ हुआ, अद्य का अर्थ हुआ आज। अद्य का आज, आज यानी वर्तमान में। अगला यह आपके सामने है, ये है। तो है का अर्थ होता है बीता हुआ कल, यानी पास्ट। बीता हुआ कल यानी अपना पास्ट। जैसे कल हमने क्या पढ़ा, पढ़ा, और आज हम क्या पढ़ते हैं। और अगला आएगा सौ। सौ का अर्थ होता है आने वाला कल। सौ का अर्थ आने वाला कल। सौ का अर्थ क्या होता है, आने वाला कल, यानी सौ यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल, अद्य यानी आज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान काल के बारे में बात बता रहा है। वर्तमान काल में जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम अभी पढ़ रहे हैं। है में क्या कहेंगे, कल हमने अभी पढ़ा। सौ में क्या कहेंगे, कल हम अभी पढ़ेंगे। यानी आपने टेंस पढ़े, टेंस में सभी प्रकार की, यानी इनमें इनकी पहचान के लिए लिखा होगा कि जिसके अर्थ में ता है, ती है, ते, अर्थात संस्कृत से थोड़ा सा अलग है। संस्कृत में धातु रूप आप पढ़ोगे तब आपके समझ में ये पूरा आ जाएगा। जैसे ता है, ती है, उसकी जगह आता है ती है, यानी अति, अत, अंति। इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। यानी मैंने आपको लट लकार, लोट लकार, लंग लकार के सूत्र लिखूंगा, उन सभी सूत्रों में आपको पता चल जाएगा। बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल का क्या होता है, बीता हुआ कल होता है आपका पास्ट। यानी जैसे आज हमने कोई कार्य, कल हमने कोई कार्य किया, आज हम उसे याद करें। कल मैं विद्यालय गया, तो मैं विद्यालय गया वो क्या होता है, हमारा बीता हुआ कल। जैसे हम कहते हैं सौ, सौ का अर्थ होता है आने वाला कल। आने वाला कल जैसे कि हम कल के बारे में कल्पना करने लगते हैं, कल हम विद्यालय जाएंगे, कल हम विद्यालय जाएंगे। और अद्य के बारे में क्या कहेंगे, एम अद्य विद्यालयम गच्छामि, मैं आज विद्यालय जाता हूं। है एम, एम, एम अद्य या एम है विद्यालयम ए गच्छम। सौ, सौ का क्या लिखेंगे, एम सौ विद्यालयम गमिष्यामि। यानी सौ भविष्य, भविष्य यानी ईश्य। सूत्र कहीं पर भी मिलेगा, से मिलेगा आपको उस शब्द में। भविष्य में से मिलता है, उसमें भी आपको से मिलेगा। है का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल में क्या होगा आपके सामने, यानी पीछे कोई दिया होगा तो अत, यानी अत्यत अंति इस प्रकार का, या अस्यत अत, आमे आवा आमे, इस प्रकार का कोई भी शब्द नहीं मिलेगा आपको। ये जैसे आपके मुख्य, और भी जैसे यहां पर नाम आ गया तावत। तावत का अर्थ होता है तब तक, यावत जब तक, सर्वथा, सर्वथा का अर्थ होता है सभी तरह से, वृथा, बेकार, अल्लम, मत। अल्लम यह खाने वाला नहीं है, यह क्या है, मत। मां, मां का भी अर्थ होता है मत,
यानी अल्लम सत्यम वद, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो अल्लम का क्या अर्थ निकला? मत। माँ, माँ ए सत्यम वद, झूठ मत बोलो, माँ का भी अर्थ मत नहीं निकलेगा। अब आपके सामने वीणा, वीणा का वीणा यानी बीना, वीणा यानी बीना। अब कुछ कारक के शब्दों के साथ में भी इनका नियम दिया जाता है आपके, जैसे तो यानी अव्यय में ये अव्यय है वो कारक के नियमों के साथ में प्रयुक्त होगा, और अव्यय में क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा? अब हम आपके क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन आएगा और सबसे सरल क्वेश्चन, ये सभी अव्यय आप याद रख लेना और अव्यय का अर्थ याद रख लेना, एक भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब आपके अव्यय के क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं कि अव्यय में से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। तो अव्यय के क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले एक प्रकार का क्वेश्चन, यानी आपके सामने एक मंजूषा आती है। क्या आती है? मंजूषा। मंजूषा का अर्थ होता है एक पेटी है, पेटी यानी पेई मारवाड़ी में कहते हैं। अब पेटी, इस पेटी में से या आपके सामने मानो कि एक टोकरी है और टोकरी में बहुत सारे फल है, यानी अनेक प्रकार के फल है, जैसे सेव है, आम है, केला है। इनको आपको अपनी इच्छा अनुसार चुन करके लिखना है कि कहाँ पर यह शब्द प्रयुक्त सही होगा। जैसे आपके सामने सबसे पहले आ जाएगा अल्लम, आपके सामने आ जाएगा शेषा, आपके सामने आ जाएगा सदा, और आपके सामने आ जाएगा है। 4 शब्द, चारों का अर्थ अल्लम मत, शेषा अचानक, सदा हमेशा, है बीता हुआ कल। अब 4 दिए होंगे आपके सामने वाक्य, कीर्याम ने विददितम। इन चारों वाक्यों का भी अर्थ आपको आना चाहिए। एहम विद्यालयम एक गच्छम। अब आपके सामने जैसे आ गया ए सत्यम वद। तो इनमें से चारों में से आपको 3 चुनने हैं। तो आपको सबसे पहले इनका अर्थ, कीर्याम ने विददितम, कीर्याम इन कार्य, ने नहीं, विददितम इन करना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अचानक। तो यहां पर कौन सा आ जाएगा? शेषा। अब आपके सामने जैसे एम विद्यालयम ए गच्छम, मैं विद्यालय गया, मैं विद्यालय गया, कब गया? सदा, सदा यानी हमेशा। तो इसमें बात बताएगा, तो बात बताएगा आपके किसकी बताएगा? यानी वर्तमान काल की। और यहाँ पर है दिया हुआ है का अर्थ होता है बीता हुआ कल, बीते हुए कल मैं विद्यालय गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? है। यहाँ पर पहले में आ गया शेषा, और आगे ए सत्यम वद, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो मत का किसका अर्थ है? सदा का अर्थ होता है हमेशा, अल्लम का अर्थ होता है मत। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्लम। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 10 तक, या कक्षा 6 में 6, 7, 8 में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि अल्लम ए सत्यम वद अस्मिन वाक्य अव्यय पदम कीम अस्ति, यानी इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो आपको अव्यय याद होंगे, तो ये अव्यय है अल्लम। इसको चुन करके अलग लिखना है, अल्लम अत्र अल्लम अव्यय पदम अस्ति, यही है। तो धन्यवाद मित्रों, क्लास को जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।